तो चलिए गाइस ड्रिल मशीन बनाना स्टार्ट करते हैं। और ड्रिल मशीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ जो कि 19 वोल्ट 7 एम्पियर का है। ये थोड़ा सा पुराना है, आप देख सकते हैं अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसे मैं कबाड़ी से ले आया था, अगर आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पे मैं एक पीवीसी शीट का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों इसे मैं पहले से कटिंग कर लिया था। अगर आपको इसके डायमेंशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस तरह से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मार्किंग कर लिया। और इसे मार्किंग करने के बाद दोस्तों मैं किसी चीज़ से होल कर लेना है। मैं यहाँ से चाकू से होल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से होल कर लिया है। अब यहाँ पे दो इस तरह के नट बोल्ट लेंगे और इस तरह से ट्रांसफार्मर को लगाएंगे और लगाने के बाद इस नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर लेंगे। फ्रेंड जो पीवीसी शीट में यूज कर रहा हूँ इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायमेंशन मिल जाएगा, आप उस तरह से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आगे के साइड का पैनल है इसे भी मैं कट कर लिया हूँ। तो इसमें हम एक एक करके सभी कंपोनेंट को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं SPST स्विच को लगा लेता हूँ। अब LED को यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा के इसे मैं सुपर ग्लू से चिपका लेता हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो कंपोनेंट मैं यूज कर रहा हूँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और साथ में चाहिए हमें एक फैन रेगुलेटर जो कि सीलिंग फैन में यूज होता है। तो चलिए इसे मैं खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद इसका जो मदरबोर्ड होता है उसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो गाइस ये जो फैन रेगुलेटर है किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आप 35 रुपया में ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसे मैं बॉक्स से अलग कर लिया है। और इस तरह से बाहर के साइड निकालने के बाद इसे पैनल में कुछ इस तरह से लगा के इसे हम प्लायर से अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और फिर इसे टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं जो जो कंपोनेंट मैंने यूज किए हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इतने कंपोनेंट अभी तक यूज कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए 4 डाइवुड जो कि फ्रेंड आपको 3 रुपया पर पीस मिल जाता है। अब इन डाइवुड को हम ब्रिज रेक्टिफायर में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड चलिए ब्रिज रेक्टिफायर भी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं 2 डाइवुड ले रहा हूँ और दोनों डाइवुड का जो सिल्वर पट्टी है एक साइड में है और इसी तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ लेने हैं। तो चलिए मैं इसे जोड़ लेता हूँ। अब फ्रेंड इसे जोड़ने के बाद फिर से हम 2 डाइवुड लेंगे और दोनों डाइवुड का आप देख सकते हैं जो माइनस पॉइंट है एक साइड में है, तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने चारों डाइवुड को कुछ इस तरह से अलग अलग जोड़ने के बाद अब इन दोनों को आपस में मिला के हमें जोड़ लेना है। और इसे जोड़ने के बाद दोस्तों जो ब्रिज रेक्टिफायर है बन के रेडी हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर में एक कैपेसिटर भी लगाएंगे जिसका वैल्यू है 25 वोल्ट 2200 EVF। तो फ्रेंड इस ब्रिज रेक्टिफायर में किस तरह से लगाना है आपको डायमेंशन दिख रहा है, आप उस तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आप देख सकते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लगा के मैं सुपर ग्लू से चिपका लेता हूँ। तो गाइस इस ब्रिज रेक्टिफायर को हमें चिपकाने के बाद फ्रेंड जो आगे का पैनल है आप देख सकते हैं इसे भी हम फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे मैं सुपर ग्लू से फिक्स कर लेता हूँ। और इसे फिक्स करने के बाद दोस्तों हम कनेक्शन भी करेंगे। तो फ्रेंड कनेक्शन के समय आप थोड़ा सा वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के लुक में आ गया है। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में 2 वायर है, तो दोनों रेड वायर है। तो यहाँ से AC वोल्ट इनपुट होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो स्विच है, स्विच के एक टर्मिनल से इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेटर में 2 वायर है, तो एक वायर को स्विच के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे भी मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल से कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देख लोगे तो आप इजीली कनेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर है तो इस ब्रिज रेक्टिफायर से हमें कनेक्ट कर देने होंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं वायर रखा हूँ वहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर देने होंगे। तो एक एक करके मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल से कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो एक बार देख लोगे तो बिल्कुल कनेक्शन कर लोगे। दोस्तों अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको डायग्राम भी दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक चार्जर का वायर ले रहा हूँ। दोस्तों इस चार्जर का वायर यहाँ से हम अंदर डाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक होल किया था, तो इसे डालने के बाद एक गांठ भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं जिससे बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अब इसे हमें ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देने होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो वाइट कलर का वायर है उसे हमें प्लस से कनेक्ट कर देने होंगे जहाँ पे सिल्वर पट्टी है डाइवुड में, और जो ब्लैक कलर का वायर है उसे माइनस साइड में हमें कनेक्ट कर देने होंगे ब्रिज रेक्टिफायर से। तो इतना करने के बाद दोस्तों इसका तो कनेक्शन हो गया है, आप देख सकते हैं।
अब हम एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और एलईडी के प्लस वाला टर्मिनल से सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद एक वायर लेते हैं और माइनस वाला टर्मिनल से कनेक्ट करके ब्रिज रेक्टिफायर का जो माइनस वाला टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देंगे। अब एक और वायर लेते हैं और इसे हम रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट करके ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा एलईडी का भी कनेक्शन हो जाता है। अब हम एक पावर केबल लेंगे जो कि मैं पहले से बना के रेडी कर लिया था। तो चलिए इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो उससे पहले दोस्तों ये वाला पैनल लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मैंने छोटा सा होल किया है, उसके अंदर इस वायर को डाल लेना है और डालने के बाद एक गांठ लगा लेंगे जिससे वायर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों 2 स्लिप पाइप का टुकड़ा लेंगे और वायर में एक एक करके स्लिप पाइप का टुकड़ा डाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब इसका हम कनेक्शन करेंगे तो ज्वाइंट आ जाएगी, तो उस ज्वाइंट को इस पाइप के अंदर हम डाल लेंगे। तो चलिए इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो पावर केबल का वायर है उसे हम ट्रांसफार्मर के रेड वाला वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो रेगुलेटर का वायर बच गया था उसे भी हम पावर केबल के वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसे मैं सोल्डिंग अच्छे से कर लेता हूँ। सोल्डिंग करने के बाद जो ज्वाइंट आ गया है उसे हम स्लिप पाइप के अंदर डाल लेंगे। दोस्तों स्लिप पाइप नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप टेप का भी हेल्प ले सकते हैं, आप टेप भी लगा सकते हैं ज्वाइंट पे। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब एक एक करके चारों तरफ का जो दीवार है यानी कि चारों तरफ का जो पैनल है उसे हम फिक्स कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों ड्रिल का जो मशीन है बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसका जो नग होता है रेगुलेटर का उसे मैं लगा लेता हूं और उसे लगाने के बाद दोस्तों इसमें हम पैड भी लगाएंगे। तो पैड लगाने के लिए फ्रेंड मैं इस तरह से 4 क्लिप का यूज कर रहा हूं। ये बिजली फिटिंग के यूज में आता है। तो इस तरह से मैं सुपर ग्लू से एक एक करके चिपका लेता हूँ और इसे चिपकाने के बाद जो कील है उसे मैं निकाल लूँगा। और फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस तरह से मैं प्लायर से एक एक करके जो कील है उसे मैं निकाल लेता हूं और आप देख सकते हैं इसका जो पैड है वो अच्छे से मैं लगा लिया हूं। अब दोस्तों वायर को हम स्प्रिंग टाइप बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक मार्कर ले रहा हूँ और मार्कर के ऊपर मैं कुछ इस तरह से इसे लपेट लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे जल्दी से इस तरह से लपेटने के बाद इसे अब हम हीट दे देंगे किसी चीज़ से। तो मैं यहाँ पे हॉट गन से हीट दे रहा हूँ। अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप लाइटर से भी हीट दे सकते हैं। अब देख सकते हैं ये स्प्रिंग टाइप बन चुका है। फाइनली दोस्तों ड्रिल मशीन का ड्राइवर बन के रेडी हो गया है। अब इसका हम ड्रिल भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड ड्रिल के लिए मैं 7 DC मोटर यूज कर रहा हूँ और साथ में एक ऐसा पाइप यूज कर रहा हूँ जो कि फ्रेंड मोटर इसके अंदर आसानी से चला जाए। और फ्रेंड इस पाइप का जो साइज है मैं 100 सेंटीमीटर रखा हूँ। फ्रेंड अब देख सकते हैं कि मोटर अभी नहीं जा रहा है तो इसका जो ऊपर का कवर है मैं निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि इजीली अब मोटर चला जा रहा है। और साथ में मैं 2 राउंड शिप कट कर लिया था। तो फिर मैं इस राउंड शिप को इस तरह से कट किया हूँ कि पाइप के अंदर आसानी से चला जाए। आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरह से कट करने होंगे। अब फ्रेंड एक राउंड शिप लेते हैं और इसके अंदर इस तरह से हमें होल करना होगा कि ये जो मोटर वाला दिख रहे हैं ये आसानी से चला जाए। तो फ्रेंड चलिए मैं इसे होल कर लेता हूँ। तो होल करने के लिए मैं चाकू का हेल्प ले रहा हूँ। तो आप चाहे तो किसी और चीज़ से भी होल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं होल करने के बाद आसानी से लग जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे क्यों मार्किंग कर रहा हूँ आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे स्क्रू है बिल्कुल मैं सामने में मार्किंग किया हूँ। तो इस तरह से राउंड शेप को लगा लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मार्किंग किया था और राउंड शेप को लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में मार्किंग हम कर लेंगे दोनों साइड में। इससे क्या होगा फ्रेंड जो स्क्रू का लोकेशन है हमें बिल्कुल सही से पता चल जाएगा। चलिए गाइस मैं इसे जल्दी से होल कर लेता हूँ। गाइस अगर मैं चाहता तो आपको ड्रिल मशीन से भी होल करके दिखा देता, पर हर किसी के पास ड्रिल मशीन अवेलेबल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रू का होल है अच्छे से मैच कर गया है। तो इस तरह से स्क्रू लगा के हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं ग्राइंडर भी बना के दिखाऊं तो आप कमेंट करना, मैं ग्राइंडर के लिए भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड चलिए हमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस वायर को फ्रेंड इस दूसरे वाला राउंड शिप लेते हैं और कुछ इस तरह से वायर को अंदर की तरफ डाल लेते हैं। और इसे डालने के बाद फ्रेंड वही काम करेंगे, यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे जिससे वायर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा।
तो गाइस इस तरह से गार्ड को लगाने के बाद अब हम पाइप को लेते हैं और इस वायर को पाइप के अंदर डाल के दूसरे साइड से निकाल लेना है। तो चलिए मैं इस वायर को निकाल लेता हूँ और इस वायर को निकालने के बाद दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वायर में 2 वायर, एक वाइट एक ब्लैक। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपका कनेक्शन उल्टा हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वायर को चेंज कर देना है, इस साइड से दूसरे साइड में लगा देना है। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका हो गया है। चलिए अब इसे हम फिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड इस ड्रिल को बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो इसे ग्राइंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में, आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह से फिक्स करने के बाद सुपर ग्लू से मैं चिपका लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से इसे फिक्स कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इसका ड्रिल भी बन के रेडी हो गया है। अब बात वही आती है इसका ड्रिल चक और शाफ्ट कनेक्टर की। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक शाफ्ट कनेक्टर बनाया था। बहुत से लोगों ने बोला था ये फेक है, ये वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना अच्छे से वो वर्क करता है। तो इस तरह से इसमें लगा लेना है। तो उससे पहले फ्रेंड यहाँ पे मैं सुपर ग्लू लगा लेता हूँ और लगाने के बाद अब शाफ्ट कनेक्टर को भी हम लगा लेते हैं। आप देखिएगा बहुत ही ईजिली लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, थोड़ा सा भी बबलिंग नहीं आता है इससे। अब इस तरह का मैं एक ड्रिल चक यूज कर रहा हूँ दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं। तो चलिए इसे लगा लेते हैं और इसे लगाने के बाद किसी चीज़ से मैं ठोक के बैठा लेता हूँ। तो गाइस अब देख सकते हैं जो ड्रिल मशीन है बिल्कुल रेडी हो चुका है, पर दोस्तों अभी थोड़ा सा कमी है इसमें। वो क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टैंड लगाना है हमें, जहाँ पे हम ड्रिल मशीन को रख सकें। तो चलिए इसके लिए हम स्टैंड भी बनाते हैं। तो 2 इस तरह से मैं पाइप यूज करने वाला हूँ और इसके बीच में से मैं कट कर लेता हूँ। चलिए इसे मैं कैंची से कट कर लेता हूँ। अब कट करने के बाद दोनों को एक साथ में रखेंगे कुछ इस तरह से, और इसे रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे कुछ दूरी पे हम मार्किंग करेंगे। कट से जो कट है उससे कुछ दूरी पे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना होगा, ठीक है। अब दोस्तों जहां हमने मार्किंग किया है उससे ऊपर हमें इसे गर्म करना होगा, यानी कि हीट देना होगा। तो हीट देने के लिए मैं यहाँ पे हॉट गन का यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो लाइटर या किसी और चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मैंने हीट दे दिया है। अब स्केल से मैं इस तरह से दबा देता हूँ। पाइप को नीचे के साइड में दबा देना है और तब तक ले दबा के रखना है जब तक ले ठंडा ना हो जाए। और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह के लुक में आ गया है। और फ्रेंड ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर लेते हैं। चलिए इसे मैं कट कर लेता हूँ, थोड़ा डिज़ाइन भी बना देता हूँ। और डिज़ाइन बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक होल करना होगा, तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लेता हूँ। वही काम चाकू से मैं होल कर लेता हूँ। मैं चाहता तो आपको ड्रिल मशीन से भी होल करके दिखा देता जैसे मैंने बताया था फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं होल कर लिया हूँ और इसी तरह से मैंने 2 पीस यहाँ पे बना लिया और इसे मैं कलर भी कर दिया था। तो चलिए मैं इस तरह से यहाँ पे स्क्रू के हेल्प से टाइट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे सुपर ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं इसे जल्दी से टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों आप यकीन मानिए कि ड्रिल मशीन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। मैं एक एक स्टेप आप लोग को बताया हूँ कि आप इजीली इस ड्रिल मशीन को बना सको। तो फ्रेंड इस तरह से स्टैंड को लगाने के बाद इस ड्रिल मशीन को आप इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए अब इसे हम कलर भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो इसे कलर करने के बाद मैं आपको इसकी फुल टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में आप बने रहिएगा। फाइनली दोस्तों हमारा जो ड्रिल मशीन है बन के रेडी हो चुका है और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक है। और फ्रेंड यहाँ पे इसके बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ से ड्रिल मशीन ऑन ऑफ होगा और यहाँ से ड्रिल मशीन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा पावर बोर्ड और ये हमारा रहा पावर प्लग। तो इसे हम एसी में इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर दिया हूँ और फ्रेंड आप देख सकते हैं अभी कोई लाइट नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से स्विच ऑन है और जैसे ऑन करेंगे आप देख सकते हैं ड्रिल भी चलने लगा और यहाँ पे एलईडी ग्लो करने लगेगा। तो चलिए मैं इसमें आपको ड्रिल बीट लगा के दिखा देता हूँ। तो इससे यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें मैं और 5 mm का ड्रिल बीट लगा रहा हूँ और इससे आप इजीली यूज कर पाओगे और कुछ भी आप छेद सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं इससे आपको छेद करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो आप लोग को देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आइडिया के साथ।
I think the girls with their nails done now.